अब मजदूर बिगुल पॉडकास्ट के रूप में भी। दोस्तों, आज के समय की ज़रूरत के अनुसार हम मजदूर बिगुल का पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट के तहत हम अपने ज़रूरी लेखों के ऑडियो तैयार करेंगे और आम जन तक पहुंचाएंगे। मजदूर बिगुल के पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। दूसरे पॉडकास्ट में हम एएसआई की ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर जारी किए गए सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी आरडब्ल्यूपीआई द्वारा जारी किए गए बयान को पढ़ रहे हैं। जैसी कि उम्मीद थी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद की अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में दावा किया है कि मौजूदा संरचना यानी मस्जिद और मंदिर के कुछ हिस्सों के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। इनका उपयोग इस्लामी पूजा स्थल के निर्माण में किया गया था। एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी 17वीं सदी की मस्जिद का अदालत द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लगा जा सके कि क्या इसका निर्माण किसी मंदिर के पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है, जो साल भर से मंदिर में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी का दर्शन एवं पूजा स्थल मौजूद है। वाराणसी अदालत ने 24 जनवरी को एएसआई रिपोर्ट के निष्कर्षों को सभी पक्षों को उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। एएसआई के सर्वे का निष्कर्ष जरा भी अप्रत्याशित प्रतीत नहीं होता और इसी बात की संभावना अधिक थी कि वह भाजपा और संघ परिवार के मुताबिक ही अपनी रिपोर्ट देगा। साथ ही न्यायालय भी आज अन्य सभी मामलों की ही तरह इन मामलों में भी भाजपा के मन मुआफिक ही निर्णय दे रहा है। यह दीगर बात है कि हमारे देश का संविधान भी यह कहता है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय उसके किसी भी खंड के पूजा स्थल को धर्मांतरित नहीं करेगा। यह घोषणा करता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र ही जारी रहेगा। इसके बावजूद अगर न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी को हटाकर वहां मंदिर बनाने का निर्णय दिया जाए तो यह भी आश्चर्यचकित कराने वाला नहीं होगा। राम मंदिर को बनाना इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन के 2 दिन बाद ही एएसआई द्वारा इस रिपोर्ट को जारी करना यह भी दर्शाता है कि भाजपा व संघ इसे मुद्दे बनाने के लिए तुले हुए हैं और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। दरअसल 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भाजपा, आरएसएस जिस तरह का सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते थे उसमें वे सफल नहीं हो सके। आरएसएस ने पूरी कोशिश की राम के नाम पर उन्माद फैलाकर एक बड़ी आबादी को अपने पक्ष में किया जा सके। हर तरफ भगवा झंडे पताका लगाने से लेकर शोभा यात्राएं निकाली गई, पर इसमें आम जनता की भागीदारी बहुत कम थी। इसकी तैयारी में भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और तमाम इनके संगठनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और साथ ही सरकारी मशीनरी का पूरी तरह प्रयोग किया गया, पर इसके बावजूद जनता की बड़ी आबादी इनके उन्माद में शामिल नहीं हुई। राम मंदिर के नाम पर धर्म की राजनीति का असर न होते देख अब इन तमाम संगठनों की नजरें ज्ञानवापी पर टिकी हैं और हो सकता है इसके बाद काशी और मथुरा में भी यही देखने को मिले। सोचने वाली बात यह है कि आज इस सवाल को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है कि किसी जगह पर पहले मंदिर था या मस्जिद। जवाब स्पष्ट है। सभी जानते हैं कि आने वाले अप्रैल या मई में लोकसभा चुनाव है और आज भाजपा के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं बचा है जिस पर चुनाव में वोट मांगा जा सके। क्या आपने कभी सोचा है कि भाजपा अब कभी अच्छे दिनों का नाम क्यों नहीं लेती? क्या आपने सोचा है कि नरेंद्र मोदी अब कभी नोटबंदी का जिक्र तक क्यों नहीं करते? वैसे तो भाजपा हर धार्मिक घटना की वर्षगांठ मनाती है, वह नोटबंदी को लागू किए जाने की वर्षगांठ क्यों नहीं मनाती? वो जीएसटी को लागू किए जाने की वर्षगांठ क्यों नहीं मनाती?
अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार तो मोदी सरकार तब करेगी जब जनता का पिछले 10 सालों में कोई कल्याण हुआ हो। इन 10 सालों में आम मेहनतकश जनता केवल तबाह बर्बाद हुई है, जिसके बदले में उसे 5 किलो राशन की खैरात देकर और धर्म की अफीम चटाकर चुप कराया जा रहा है। मंदिर मस्जिद के मुद्दों को आज इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि महंगाई को काबू करने, बेरोजगारी पर लगाम कसने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, मजदूरों मेहनतकशों को रोजगार सुरक्षा, बेहतर काम और जीवन के हालात, बेहतर मजदूरी व अन्य श्रम अधिकार मुहैया कराने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। मोदी सरकार वही रणनीति अपना रही है जो जनता की धार्मिक भावनाओं का शोषण कर उसे बेवकूफ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका आका संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से अपनाते रहे हैं। चूंकि मोदी सरकार के पास पिछले 10 वर्षों में जनता के सामने पेश करने को कुछ भी नहीं है, इसलिए वह राम भरोसे व मंदिर मस्जिद के झगड़ों में उलझाकर तीसरी बार सत्ता में पहुंचने का जुगाड़ करने में लगी हुई है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या आज इससे फर्क पड़ता है कि किस जगह पर कब मंदिर बना था या कब उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया था? अगर इतिहास में पीछे जाकर देखें और तय करें कि कब कहाँ क्या बना था, उसके अनुसार तो आज बहुत से मंदिरों तक को तोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ कभी बौद्ध मठ मौजूद थे। इतिहासकार D.N. झा ने अपनी किताब अगेंस्ट द ग्रेन नोट्स ऑन आइडेंटिटी एंड मिडीवल पास्ट में ब्राह्मण राजाओं के हाथों बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था स्थलों की तबाही का उल्लेख किया है। D.N. झा लिखते हैं, एक तरफ जहां सम्राट अशोक भगवान बुद्ध को मानने वाले थे, वहीं उनके बेटे और भगवान शिव के उपासक जालौक ने बौद्ध विहारों को बर्बाद किया। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का बड़ा उत्पीड़न किया। उनकी विशाल सेना ने बौद्ध स्तूपों को बर्बाद किया और बौद्ध विहारों को आग के हवाले कर दिया। शुंग शासन काल में बौद्ध स्थल सांची तक कई स्थानों पर तोड़फोड़ के सबूत मिले हैं। चीनी यात्री हुएनत्सांग की भारत यात्रा का हवाला देते हुए झा कहते हैं, शिव भक्त मिहिर कुल ने 1600 बौद्ध स्तूपों और विहार को नष्ट किया और हजारों बौद्धों को मार दिया। प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को हिंदू कट्टरपंथियों ने आग लगा दी और इसके लिए गलत तरीके से बख्तियार खिलजी को जिम्मेदार ठहराया, जो वहां कभी नहीं गए थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरे जिले में स्थित पूर्णेश्वर, केदारेश्वर, कंटेश्वर, सोमेश्वर और अंगेश्वर को या तो बौद्ध विहारों के ऊपर बनाया गया था या फिर उनमें उसके सामान का इस्तेमाल किया गया। वहीं एक दौर में हिंदू धर्म के कई संप्रदाय जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त के भी पास में झगड़े चले और उन्होंने भी एक दूसरे के पूजा स्थलों को नष्ट किया। इतिहास में और पीछे जाएं तो यह तर्क हड़प्पा सभ्यता तक जा सकता है। सोचिए, अगर कोई कहे कि वैदिक धर्म से पहले हड़प्पा सभ्यता के जो पूजा स्थलों मौजूद थे, अब वहां चाहे मंदिर हो या मस्जिद, उसे हटाकर दोबारा हड़प्पा सभ्यता का पूजा स्थल बनाया जाना चाहिए। यह हास्यास्पद लग सकता है। हाँ बिल्कुल, यह पूरा तर्क ही हास्यास्पद है। आप खुद सोचिए, क्या अगर आज इसका हिसाब करने लगे कि कब कहाँ कौन सा पूजा स्थल बना था, तो क्या ये सवाल हल हो सकता है? आज हमारे देश में पर्याप्त पूजा स्थल हर धर्म के लोगों के लिए मौजूद हैं। आज ये किसी के लिए कोई सवाल ही नहीं है कि किस जगह पर पहले मंदिर था या मस्जिद। इसे आज मुद्दा भाजपा व संघ परिवार द्वारा बनाया जा रहा है ताकि हम असली सवालों पर सोच न सके। मोदी सरकार के पास अब यही मुद्दे बचे हैं जिसके जरिए वो 2024 की चुनाव जीत सकती है। पहले राम मंदिर के नाम पर दंगे हुए, अब ज्ञान वापी के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश जारी है और हो सकता है चुनाव तक काशी मथुरा तक भी ये आग पहुंच जाए। भाजपा संघ परिवार आपकी धार्मिक भावनाओं का शोषण कर आपको ही मूर्ख बना रही है। मोदी सरकार धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, ये आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। क्या आपको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, आवास के अपने बुनियादी हक चाहिए या फिर मंदिर मस्जिद के झगड़ों में ही उलझे रहेंगे? याद रखें
कि शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी चढ़ने से पहले देश के मेहनतकशों को क्या संदेश दिया था। भगत सिंह ने देश के नौजवानों, मजदूरों व गरीब किसानों से कहा था, हम धर्म के मामले में अलग होकर भी अपनी राजनीति में एक हो सकते हैं और हमें होना ही होगा। इसके बिना हम मालिकों के जमात के हाथों धोखा खाते रहेंगे, लुटते रहेंगे और कुचले जाते रहेंगे। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI, जनवरी 2024।